जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों जीके जीएस का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें साथियों वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार साथियों आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण काल। साथियों ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे आपका। तो देखिए साथियों, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है साथियों। कौन कौन? निम्न निम्न पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ये तीन साथियों भाग में बांटा गया। इसको अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है किसके शासन काल में चीनी यात्री हबेन सांग भारत आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। हा से हवेन सांग और हा से हर्षवर्धन। हा से हवेन सांग और हा से हर्षवर्धन। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में 643 से या 40 के बीच आए थे। 640 से 643 ईस्वी के मध्य आए थे। जबकि चीनी यात्री फाहियान जबकि साथियों चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फाहियान किसके समय आया था? फाहियान आया था साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय आया था। याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना, दारा सिको, टोडरमल, अबुल फजल। तो साथियों अबुल फजल ने साथियों एक पुस्तक लिखी अकबरनामा। कौन सी पुस्तक? अकबरनामा पुस्तक लिखी। अकबरनामा पुस्तक को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा। पहला भाग साथियों अकबर के पूर्वज के बारे में या आरंभिक जीवन के बारे में था। पूर्वज और आरंभिक जीवन के बारे में। और दूसरा साथियों क्या था? दूसरा साथियों उसकी समय कलाक्रम से संबंधित था। तीसरा भाग जो था साथियों आइन ए अकबरी था, जिसमें साथियों उसके द्वारा नियम चलाए गए यानी कि विधि का वर्णन किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये साथियों अबुल फजल। ये कोई साथियों पुस्तक अलग से नहीं है, ये अकबरनामा पुस्तक लिखी थी अबुल फजल ने, उसका ही एक भाग है आइन ए अकबरी, जो कि तीसरा भाग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? रैम रैमजे मैकोनाल्ड अवार्ड, मार्ले मिंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो इसको साथियों मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऐसा किस लिए कहा जाता है साथियों? क्योंकि 1919 में मांटेग्यू थे। कौन? मांटेग्यू थे राज्य के सचिव। जबकि चेम्सफोर्ड थे वायसराय। कौन थे? वायसराय थे। इसीलिए मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये साथियों राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति तो केवल आपको उसकी शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति तो केवल आपको उसकी शपथ दिलाता है, बल्कि ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है भारतीय संसद के परिक्षेप में शून्यकाल किसे कहते हैं? साथियों शून्यकाल सीधा प्रश्न काल के बाद के समय को कहा जाता है। प्रश्न काल के तुरंत बाद के समय को तुरंत तुरंत सम, तुरंत बाद के समय को प्रश्न काल कहा जाता है। तुरंत बाद का समय को क्या कहा जाता है? ये साथियों प्रश्न काल कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ये साथियों कितने टाइम से स्टार्ट होता है ये बात बताएं। यह साथियों 12 बजे से स्टार्ट होता है। संसद की बात कर रहा हूं। संसद में ही दोनों सदन जब प्रश्न वर्षन करते हैं तो यह 12 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे तक
चलता है, ये होता है प्रश्न काल। इसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखने से पहले बच्चों, यदि आप साथियों रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी विषयों के क्रमवार तरीके से। ये साथियों PYQ सीरीज चला रहे हैं ताकि आपका प्रीवियस ईयर भी हम मजबूत कर दे एग्जाम तक। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। तो साथियों ब्रह्मांड के अध्ययन को साथियों कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें साथियों ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ और कैसे साथियों ये सभी कार्य करते हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें जो कैसे कार्य करती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। जबकि साथियों एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र और पिंड का अध्ययन है। नक्षत्र और पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्र और पिंडों का अध्ययन कहलाता है, ये साथियों कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जबकि लिम्नोलॉजी में नदी, नदी, झील, नदी, झील और साथियों धाराएं, और धाराएं का अध्ययन किया जाता है, धारा का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में नदी, झील, धारा का अध्ययन, सिस्मोलॉजी में भूकंप का, एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र और पिंड का, जबकि कॉस्मोलॉजी हो जाता है ब्रह्मांड का अध्ययन। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये साथियों कहां पर है? ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है, क्वींसलैंड में है साथियों, क्वींसलैंड में हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब साथियों। इसको साथियों 1981 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल 1981 में साथियों यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? गोवा और महाराष्ट्र को, केरल और कर्नाटक को, तमिलनाडु और केरल को, मिजोरम और मणिपुर को। तो किसको मिलाता है? मिजोरम और मणिपुर को किसको मिलाता है? ये साथियों तमिलनाडु और केरल को मिलाता है, तमिलनाडु और केरल को मिलाता है साथियों। पाल घाट ये साथियों नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह साथियों केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तलैया बांध, सरदार सरोवर बांध, मेटूर बांध, कोनार बांध। तो आप जानते हैं साथियों तलैया बांध जो है ये साथियों स्थित है झारखंड के बराकर नदी पर। बात करें साथियों इसकी लंबाई कितनी है? ये साथियों 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा, 12 फीट लंबा है और 99 फीट क्या है? ऊंचा है। ये याद रखेंगे। इसका साथियों मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करना और साथ ही 4 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करना है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, तलैया बांध। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या मूल्यह्रास क्यों कौन सी या किसकी टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? जारी चल रहे कार्य की टूट फूट, तैयार माल, भूमि की टूट फूट, तैयार माल की टूट फूट, पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट। तो साथियों ये जो मूल्यह्रास है ये पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों जानने से पहले हम आपको बता दें इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां पर आपको
सभी का पीडीएफ एकदम अच्छी तरीके से और लेटेस्ट बुक का भी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइन जरूर करिएगा। देखते हैं ये साथियों प्रश्न क्या कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, दिसंबर। तो साथियों देखिए, बात करें पहले आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को तो इसकी स्थापना हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लेखा वर्ष क्या होता है? लेखा वर्ष साथियों वो होता है जो पूरे वर्ष का लेखा जोखा रखा जाता है, वो जून जुलाई महीने में होता है। आरबीआई के लिए जून जुलाई महीने को साथियों लेखा वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसको साथियों आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ज्यादा समय आपका नष्ट नहीं कर रहे हैं साथियों, ये बात याद रखिएगा। कहता है एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसको क्या कहते हैं? वस्तु बाजार, शेयर बाजार, फैक्टर बाजार, प्रोडक्ट बाजार। उसको साथियों कहा जाता है प्रोडक्ट बाजार, जिसमें साथियों वस्तु यानी कि सेवा, तैयार माल, सेवा या खरीदी और बेची जाती है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट बाजार। क्योंकि वस्तु बाजार में केवल वस्तु ही मिलेगा, शेयर मार्केट में खाली शेयर ही बेचे जाएंगे, फैक्टर बाजार में तो साथियों फैक्टर से संबंधित मिलेगा, प्रोडक्ट में साथियों बहुत चीजें मिलेंगी, अन्य लगभग सभी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, पारसेक के माप किसकी मापन की इकाई है? घनत्व, वॉल्यूम और मास यानी कि द्रव्यमान और लंबाई। इसका हो जाता है केजी और इसका हो जाता है साथियों, इसका हो जाता है लीटर। लीटर यानी कि साथियों क्यूब लीटर, क्यूब लीटर हो जाता है इसका। और घनत्व का कोई साथियों वो नहीं होता। ऑप्शन डी। साथियों पारसेक जो है दूरी के मात्रक होता है, दूरी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो पृष्ठ तनाव और आसंजन के कारण, सयानता और उत्प्लावन के कारण, तरल पदार्थ पर वायु प्रवाह के उत्प्लावन के कारण, उत्प्रेक्ष और पृष्ठ तनाव के कारण। ये साथियों श्यानता और उत्प्लावन के कारण ही वायु के बुलबुले तरल पदार्थ से उठते हैं, तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। साथियों श्यानता क्या है? किसी तरल पदार्थ के गाढ़ेपन या उसके बहने का विरोध करने की क्षमता जो है वो साथियों श्यानता कहलाती है। ये बात याद रखेंगे, एकदम आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। किसी तरल पदार्थ के गाढ़ेपन या उसके बहने के विरोध करने की क्षमता साथियों श्यानता कहलाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसने कहा था कि सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं? किसने कहा था कि साथियों प्रत्येक परमाणु एक सूक्ष्म कणों से मिल मतलब एक परमाणु जो है इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ये साथियों सबसे छोटी इकाई है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही तो इसका निर्माण किया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। ऐसा साथियों जॉन डाल्टन ने कहा था, जो सरासर गलत था साथियों, क्योंकि परमाणु को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, अब तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन और तोड़ा जा सकता है प्रोटॉन और तोड़ा जा सकता है न्यूट्रॉन, इन तीन भागों में तोड़ा जा सकता है। लेकिन भैया जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को और खंड नहीं किए जा सकते, ये अविनाशी खंड है, इसका निर्माण भी और नाश भी नहीं किया जा सकता। ऐसा तो सरासर गलत है, तो इसीलिए भैया ये बात जॉन डाल्टन ने कही थी, तो इसीलिए इनको सही कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अष्टक या फिर ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक तत्वों के अंतर आल पर आते हैं। पहली बात तो साथियों अष्टक का सिद्धांत किसने दिया ये आपको पता होना चाहिए। अष्टक का सिद्धांत किसने दिया आपको ये पता होना चाहिए। अष्टक का सिद्धांत दिया न्यूलैंड नाम के व्यक्ति ने। किसने? न्यूलैंड नाम के व्यक्ति ने दिया। न्यूलैंड के अष्टक का सिद्धांत। ये साथियों संगीत प्रेमी थे, संगीत में 8 सुर होते हैं टोटल, सारे गामा पाधा निशा, तो उसी साथियों ये 8
8 सुर के आधार पर इन्होंने अष्टक का नियम दिया, जिसमें साथियों क्या है, समान गुणधर्म वाले, समान गुण यदि परमाणु भार में रखें तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व 7 तत्वों के बाद 8वां तत्व वही होगा, यानी कि 7 तत्व के बाद आएंगे, 8वां तो वही होता ही है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पौधे। तो साथियों वायरस जो विषाणु होता है, वायरस, ये साथियों अकोशिकीय जीव होता है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। ये साथियों किसी दूसरे के शरीर में जाकर उसकी जीवित कोशिका के सहारे ही जीता है और बीमारी का कारण बन जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, कहता है मनुष्य में कितना सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक रक्तचाप माना जाता है? तो यानी कि मनुष्य में कितना बीपी होता है, ब्लड प्रेशर? 120/80, 120/80 मर्क्यूरी पारा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल दिए जाते हैं, प्रदर्शन खराब होती है, मशीन का आकार सीमित हो, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में ना हो। तो साथियों खतरा तब बढ़ता है जब साथियों पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल दिया जाता है तब। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि सिंगापुर की तर्ज पर, देखिए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जब साथियों उस समय पूछे गए थे 2022-23 में, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं अभी भी। तब ये साथियों करंट के तौर पर पूछे गए थे, लेकिन ये तो जीके जीएस का ही बनेगा। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ये साथियों लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये देखिए क्या कहता है। कहता है कि निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। तो साथियों नई दिल्ली, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, किसने? उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने, ठीक, मनीष सिसोदिया ने साथियों एक जो वो है 6 जुलाई 2022 को शुरू की थी। 6 जुलाई 2022 को साथियों निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल में उन्नत लाने के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत की। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 6 जुलाई 2022 को शुरुआत की थी, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, ये साथियों उस समय करंट का प्रश्न पूछा गया था, उस समय प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना ये, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया कहां? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो कहां पर किया ये बताइए साथियों आप, ये बस बता दीजिए। ये साथियों पंजाब में किया। कहां पर? पंजाब में किया साथियों, मोहाली, पंजाब। पंजाब के मोहाली शहर में, पंजाब के मोहाली शहर में इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कब किया? 24 अगस्त 2022 को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 2 अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए? अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया और चिली। ये साथियों कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ये कब चुने गए? जून 2022, जून वो लिखा ही है। ये साथियों जून 2022 में अपने वामपंथी चुने गए 7 अगस्त को, लेकिन जून 2022 में अपने वामपंथी संगठन कोलंबिया हुमाना से साथियों जीत हासिल की। जून 2022 में जीते, अगस्त 2022 में इन्होंने साथियों शपथ ग्रहण की, यानी कि राष्ट्रपति बन गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है?
कहता है कि भारत में हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया गया। ये मंकी पॉक्स के लिए किया गया। कोरोना वायरस मत लगाइएगा। ये साथियों 2022 का प्रश्न है। ये करंट में उस समय पूछा गया था ग्रुप डी में। ये साथियों उस समय प्रीवियस ईयर प्रश्न 2022 में करंट के तौर पर पूछा गया था। साथियों ऑप्शन ए सही जवाब होगा। साथियों आज की यह वीडियो कैसी लगी साथियों? यदि अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले। बेहतर तैयारी के लिए साथियों प्रत्येक विषय की चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से तैयारी हो रही है। प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ साथियों आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर साथियों ज्वाइन हो जाइए। 2025 की लेटेस्ट बुक का भी पीडीएफ मिल जाएगा एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।